आफ्टरनून सबको। अच्छा आफ्टरनून है, अच्छे मौसम में। और आज जो बच्चा हम सीखने वाले हैं, आज बहुत अच्छा टॉपिक सीखने वाले हैं, क्योंकि जो हम सीखने वाले हैं ना वो सबको आता है और वो सब बचपन से करते आ रहे हैं। इससे पहले मैंने सिखाया था लिस्ट काउंट के अबाउट। किसके अबाउट? बोलते रहना, सुनो, जिसको भी बोलो बोलने के लिए या नॉर्मल भी बोलो बोलने के लिए, तो उसको अनम्यूट करके बोलते रहना है, ठीक है? तो पता चलेगा कि आप जैसे लोग प्रेजेंट हैं, अदरवाइज मुझे लगेगा सब सो गए। सो लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? लिस्ट काउंट के अबाउट। और वो लिस्ट काउंट क्या होता था? कौन बोलेगा? जल्दी बोलो। लिस्ट काउंट, जल्दी बोलो। सुनाई दे रहा है बच्चे? हाँ, तो लिस्ट काउंट का डेफिनेशन बोलो, क्या होता था लिस्ट काउंट? या डेफिनेशन नहीं भी पता है तो बताओ क्या होता था, जल्दी। जिस जिस अच्छा ठीक है, नाम बताओ अपना। अच्छा रजत, चलो अच्छा बोला बच्चे। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिवीजन विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिवीजन विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली वाज कॉल्ड लिस्ट काउंट। अच्छा ये बताओ, मीटर स्केल जो यूज करते थे हम लोग, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता था? जल्दी बोलो। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm। हाँ वेरी गुड, 1 mm होता था, या 10⁻⁻ क्या होता था? -3। देन दो डिवाइसेस के अबाउट मैंने मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अबाउट हम बात कर रहे थे। उसमें से एक था वर्नियर कैलिपर और दूसरा था स्क्रू गॉज, और उसी के साथ मैंने एक और डिवाइस का नाम दिया था स्फेरोमीटर। एक था स्क्रू गॉज और दूसरा स्फेरोमीटर। हमने लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर या वर्नियर कैलिपर के थ्रू रीडिंग कैसे ली जाती है सब कुछ मैंने सिखाया था उस दिन, बट उस टाइम में मैंने स्क्रू गॉज नहीं सिखाया था। स्क्रू गॉज के अबाउट बताया था कि एक डिवाइस है, एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है, बाद में सीखेंगे उसके अबाउट। सो जैसा कि मैंने बोला था सैटरडे संडे में कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। किसके अबाउट? सो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, बट स्टिल मैं भेज नहीं पाया ड्यू टू सर्टेन रीजन। सो मैं आज बच्चे स्टार्ट करता हूं मेजरमेंट, सॉरी मेजरमेंट तो हो चुका है, एरर। और जो मैंने बोला था कि वर्नियर कैलिपर के बाद स्क्रू गॉज हम सीखने वाले हैं, वो मैं रिकॉर्ड करके आज से कल में भेज दूंगा, तो उसको देख लेना। आज जो मैं सिखा रहा हूं, आज जो भी मैं सिखाऊंगा एरर के अबाउट, उसका उस टॉपिक का तुमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है पीछे वाले टॉपिक से। सो दो लोग आज नए भी आने वाले थे, तो उनकी भावनाओं को मैं समझते हुए सोचा कि एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो एक लेक्चर जो रिकॉर्ड करना है मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अभी आपको एक सिंगल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या है? एरर। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है एरर। क्यों सिंपल टॉपिक है? सुनो, ध्यान से सुनना। एरर होता क्या है? जल्दी कोई बताओ तो एरर होता क्या है, जल्दी बोलो बच्चे। गलती। अरे भैया वाला आंसर क्यों देते हो? गलती। कुछ ढंग का तो आंसर दो। बोलो, कोई और बोलने वाला है? जोर से बोलो तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मिस्टेक इन मेजरमेंट, सही है। और कोई कुछ बोले इससे पहले ना मैं ही बोलता हूं, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों के बोलने और मेरे सुनने में काफी टाइम का गैप हो जाता है, सो बेटर है मैं ही बोलता हूं। अब सुनना ध्यान से। कोई कुछ बोलना चाहता है बच्चे? बोलना चाहता है तो बोलो फटाफट। क्या लैक हो रहा है? वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? तो आपके नेट की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यहां से ऑलमोस्ट सही है। सो ट्राई करो भावनाओं को समझने की। सो आवाज प्रॉपरली आ रही है क्या?
विजिबिलिटी प्रॉपर है क्या? अच्छा, वीडियो की विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, देखो तो बच्चा थोड़ा बहुत लाइन हो रहा है। गलती। और किसी ने बोला कि एरर मीन्स होता है मिस्टेक। किसी ने क्या बोला? एरर मीन्स क्या होता है? मिस्टेक। अब गलती हो या मिस्टेक हो, है तो एरर ही। यस और नो? बोलो बच्चे। ठीक है, सो चलो अब थोड़ा फील के साथ स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ये एरर कैसे होता है। अब लेट किसी का एग्जांपल लेते हैं, शुभ का। शुभ का एग्जांपल लेते हैं और शुभ को भेजते हैं मार्केट में ना। आजकल आम का सीजन चल रहा है। किसका सीजन चल रहा है? आम का। सो आम के सीजन में उसको भेजा कि जा थोड़ा 5 केजी आम लेके आ। कितना केजी आम लेके आ? 5 केजी मैंगो लेके आने किसको भेजा? शुभ को। सो मैंगो लेने किसको भेजा? शुभ को। शुभ वहां जाता है और जो दुकान पे रहता है उसको बोलता है कि भाई 5 किलो आम दे देना। जैसे वो आम मेजर करने के लिए जाता है, जो आम का दुकानदार रहता है, तो शुभ उसको बोलता है कि भाई थोड़ा सा ना आम ज्यादा देना। क्या बोलता है? थोड़ा सा आम मेरे को ज्यादा दे देना, क्योंकि इसका 5 केजी से तो पेट भरेगा नहीं, तो इसने बोला थोड़ा सा ज्यादा ही दे देना। जैसे नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो उसने जाके बोला कि मुझे ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो। अब जो शॉप पे था उसके पास 5 केजी का वेट रखा था, जो बटखरा बोलते हैं ये भैया लैंग्वेज में। सो 5 केजी का वेट उसके पास था और उसके कोच से वो वेट कर रहा था, बट इसने बोला थोड़ा ज्यादा दे दो। उसने थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। अब सपोज उसने जो मैंगो दिया वो 5.1 केजी दे दिया। थोड़ा सा ज्यादा मतलब कितना दे दिया? 5.1 केजी दे दिया। इसका मतलब अगर 5.1 केजी उसने आम दिया तो कितना आम एक्स्ट्रा दे दिया? बोलो फटाफट। 100 ग्राम। वेरी गुड। सो 100 ग्राम उसने एक्स्ट्रा आम दे दिया। इस 100 ग्राम से क्या उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा क्या? नहीं। इस 100 ग्राम से उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने गलती किया। उसके शुभ के बोलने के चक्कर में कितने ग्राम का गलती किया? 100 ग्राम का गलती किया। लेकिन उस गलती से उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला नहीं है, इसीलिए वो इतना आम उसको दे दिया। किसको? शुभ को। ठीक है यहां तक? यस और नो? वेरी गुड। अब शुभ को बेचते हैं ना किसी ऑर्नामेंट, किसी ज्वेलरी के शॉप में। अब वो जाके कोई गोल्ड लेता है। क्या लेता है बच्चे? गोल्ड लेता है। और गोल्ड जाके बोलता है उस शॉपकीपर को, जो भी दुकानदार रहता है उसको बोलता है कि भाई एक काम कर, मुझे ना कितना ले लेते हैं, 500 ग्राम गोल्ड चाहिए। कितना ग्राम गोल्ड चाहिए? 500 ग्राम गोल्ड चाहिए। और वहां पे भी जाके शुभ बोलता है भाई थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना। क्या करना? थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना। सोचो कि अगर वो दुकानदार 550 ग्राम दे देता है। कितना ग्राम दे देता है? 550 ग्राम। शुभ के बोलने के चक्कर में लेना कितना था? 500 ग्राम। लेना कितना था? 500 ग्राम। लेकिन शुभ ने बोला और उसके बोलने के चक्कर में उसने 550 ग्राम दे दिया। कितना ग्राम एक्स्ट्रा दिया देखो तो 50 ग्राम एक्स्ट्रा दिया। मतलब एरर कितने से किया उसने? 50 ग्राम से। तो क्या 50 ग्राम का एरर वो झेल पाएगा क्या? हाँ या ना? नहीं। 50 ग्राम का एरर झेल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम का जो 10 ग्राम का कॉस्ट होता है मार्केट में वो अराउंड 30,000 प्लस है। अब 30,000 भी लेते हो तो सोचो, अगर 30,000 भी 10 ग्राम का लेते हो तो 1 ग्राम का कॉस्ट कितना हो गया? 3,000। इसका मतलब सोच रहे हो, अगर वो 501 ग्राम भी दे दिया ना, 501 ग्राम भी दे दिया, मतलब 1 ग्राम का भी एरर किया, तो उसको कितने हजार का लॉस हो सकता है? उसको 3,000 का लॉस हो जाएगा। अगर 1 ग्राम भी ज्यादा दिया मतलब कितने का लॉस हो गया? कितने?
3000 का लॉस हो गया। सोचो अगर उसने 500.1 ग्राम दे दिया, मतलब कितने का लॉस किया उसने? 0.1 का एरर किया, 0.1 ग्राम का क्या किया? वो गलती किया। क्या इतनी गलती भी वो झेल पाएगा? नहीं। 0.1 ग्राम का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 300। अगर 10 ग्राम का 30,000 है तो 1 ग्राम का कितना ले लिया हमने? तो 3,000 रुपए का उसको लॉस हुआ। अगर 0.1 ग्राम एक्स्ट्रा देता है तो कितने का लॉस हो गया? 300 का लॉस हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो, इस पर्सन ने 100 ग्राम तक एक्स्ट्रा दिया तो उतने एरर को वो झेल पाया, उतने एरर को वो झेल पाया। लेकिन अगर ये 500.1 ग्राम मींस 0.1 ग्राम भी एक्स्ट्रा एरर करता है, एक्स्ट्रा देता है मतलब एरर, जो एक्चुअल वैल्यू से एक्स्ट्रा कर दिया वो क्या किसमें चला गया? एरर में। तो सोचो 0.1 ग्राम भी एक्स्ट्रा एरर कर दिया तो कितने का लॉस हो गया? 300 का। अगर उसने 500.01 ग्राम दे दिया, इसका मतलब कितने का लॉस किया? एरर किया उसने 0.01 ग्राम का एरर किया, मतलब कितने का लॉस हुआ? 30 रुपीस का। कितने का लॉस हुआ बच्चे? 30 रुपीस का। तो सोचो क्या ये जो गोल्ड लेने जहां पे गया था वो जो भी शॉपकीपर होगा, क्या 0.1 ग्राम का भी एरर कर पाएगा क्या? यस और नो? अरे बोलो सब जोर से, क्या ये वो 0.01 ग्राम का भी एरर टॉलरेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 0.01 ग्राम भी एरर किया ना तो कितने का लॉस हो जा रहा है उसको? 30 रुपीस का लॉस हो जा रहा है। यस और नो? अरे यस और नो? सुनाई दे रहा है बच्चे सबको? हेलो? अवेश मिश्रा कौन है? क्या हुआ? वो माइक में फूंक रहा है तब से। अवेश मिश्रा कौन है बच्चा? हेलो? हेलो? अवेश मिश्रा कौन है बच्चा? सुनाई दे रहा है क्या? भाग गया, निकल के भाग गया। ठीक है, तब से फूंक रहा है। अच्छा ठीक है। वो आप प्रभात का ही है ना बच्चे? वो कोई बात नहीं, वो माइक पे बैठ के फूंक रहा था, उसको लगा किसी को पता नहीं चलेगा। जिस दिन स्कूल खुला ना उस दिन मैं उसको बताऊंगा कि फूंकते कैसे हैं। अभी तक वो अच्छा मेरा ये देखा है, अभी तक पूरा मेरा फेस उसने देखा नहीं है। चलो सबको ऑडिबल है क्या बच्चे? फटाफट बोलो, सबको ऑडिबल है क्या? हाँ ठीक है। सो क्या पता चला कि जो गोल्ड लेने वाला जो भी वो शॉप था जहां पे गोल्ड लिया जा सकता था, वो 0.01 ग्राम का भी एरर अगर वो करता है तो उसको टॉलरेंस नहीं कर पाएगा, मतलब वो उसकी गलती झेल नहीं पाएगा। तो सोचो हो क्या रहा है कि जब भी हम अलग अलग शॉप पे मेजरमेंट करते हैं तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारा एरर सेट करते हैं कि हम कितने तक की गलती कर सकते हैं। तो सोचो अगर ये कौन सा मैंगो वाला जो भी शॉप वाला था, अगर उसके ये में ग्राम वाला अगर डिवीजन नहीं भी रहता है, अगर उसके में सिर्फ केजी मेजर करने वाला होता है, क्या केजी, तो उसको 0.1 केजी का एरर कर भी देता है तो उसको दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन इसमें अगर केजी तक का रखेंगे तो उतना एरर वो झेल नहीं पाएगा। इसका मतलब इसको जब ये गोल्ड वाला जब शॉप पे जाएंगे ना तो उसको मेजर करने के लिए गोल्ड से रिलेटेड जो भी ऑर्नामेंट होंगे उसको मेजर करने के लिए उसके पास ग्राम भी होगा, उसके पास मिलीग्राम भी होगा, उसके पास मिलीग्राम से भी छोटा अगर पॉसिबल है तो वो भी वो रखेगा। क्यों? क्योंकि वो मिलीग्राम का भी एरर करना नहीं चाहेगा। अगर वो मिलीग्राम का भी एरर करता है तो उतने एरर को वो नहीं झेल सकता है। ठीक है? सो एरर के बहुत बेसिक चीजें पता चली कि एरर कैसे हो रहा है। यस और नो? अभी और थोड़ा फील देखते हैं और मजा आएगा। ठीक है? अब सोचो 3 लोगों को भेजते हैं, एक विकास को भेजते हैं, एक शुभ को भेजते हैं। देखो ध्यान से, एक विकास को भेजा, एक शुभ को भेजा और एक अच्छा पहले भावनाओं को समझना।
SUBH है, ठीक है। सो एक और का नाम या कोई और नाम बोलो बच्चे जल्दी। हाँ अभिजीत, अरे हाँ अभिजीत तो मैं भूल ही गया था, अभिजीत। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों जाते हैं अलग अलग शॉप पे आम लेने के लिए, और विकास, शुभ और अभिजीत तीनों को मैंने 5 केजी आम लेने के लिए बोला। कितना केजी? 5 केजी। और तीनों आके मेरे को बताते हैं कि देखो, इसने बोला मैंने 5 केजी लिया, इसने बोला 5.0 केजी लिया, और इसने बोला कि 5.00 केजी लिया। क्या डिफरेंस है तीनों के मेजरमेंट में? जल्दी बोलो। क्या तीनों ने 5 केजी आम लाया? क्या तीनों का सेम है? वेरी गुड, सेम है। तीनों ने 5 केजी आम लाया है। हाँ तीनों ने, ठीक है, वेरी गुड। डेसिमल पॉइंट अलग है लेकिन आम सेम लेके आया। कितना? ये 5 केजी, ये भी 5 केजी और ये भी 5 केजी। ठीक है यहां तक? अब ये बताओ कि तीनों में से, ये तीनों अलग अलग शॉप से आम लेके आए, सबसे ज्यादा एक्यूरेट आम किस पर्सन ने दिया होगा? मतलब विकास को दिया होगा, शुभ को दिया होगा, या अभिजीत को? फिर से देखो, सबसे ज्यादा एक्यूरेट किसको दिया होगा? विकास को, शुभ को, कि अभिजीत को? अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है विकास को, और बहुत सारे को क्या लगता है? अभिजीत को। ध्यान से सुनना, अगर ये सिर्फ 5 केजी लिखा, अगर सिर्फ क्या लिखा उसने? 5 केजी। अगर सिर्फ 5 केजी लिखा, इसका मतलब उसने जिस वेइंग मशीन से उस आम को मेजर किया, उस मैंगो को मेजर किया, जिस वेइंग मशीन से मेजर किया, उसमें 1 रीड करता होगा, 2 रीड करता होगा, 3 रीड करता होगा, 4 रीड करता होगा, 5 रीड करता होगा, 5 के बाद क्या रीड करता होगा? 6। इट मींस 5 से ज्यादा, 5 से अगर थोड़ा भी ज्यादा होगा तो वैल्यू को नहीं बताएगा, डायरेक्ट कितना बताएगा? 6 बताएगा। ध्यान से सुनो, ये अगर 5 केजी लिखा है, इसका मतलब इसके आगे मेजर करने के लिए उसके पास कोई नंबर था ही नहीं। अगर सिर्फ 5 केजी लिखा है, इसका मतलब उससे आगे मेजरमेंट के लिए उसके पास कोई डिजिट था ही नहीं, तो उसने डायरेक्ट कितना लिख दिया? 5 केजी। तो सोचो, अगर ये गलती करना होगा तो कितना गलती कर सकता है? कितने केजी तक का गलती इस पर्टिकुलर डिवाइस से किया जा सकता है? बताओ। हाँ 900 ग्राम, 999 ग्राम बोल सकते हैं ना? 999 ग्राम, इसका मतलब अराउंड 1 केजी की गलती कर सकता है। अगर उसके पास 5 से ज्यादा मेजर करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है, तो 5 से ज्यादा 6 तब होगा ना जब 6 पे जाएगा। अगर 5.99 भी रहे, इसका मतलब उसको वैल्यू कितना दिखेगा? 5 ही दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 केजी तक का गलत कर सकता है। ये जो शुभ जहां से लेके आया, वो कितने तक की गलती कर सकता है? बोलो। तो 99 ग्राम मींस कितना है अप्रोक्स? तो अप्रोक्स 0.1 केजी की गड़बड़ी कर सकता है। 0.1 केजी मींस कितना ग्राम तक की गड़बड़ी कर सकता है? 100 ग्राम तक की गड़बड़ी कर सकता है। ठीक है, सोचो ये कितना गड़बड़ी कर सकता है? सो ये 0. बोलो जल्दी। हाँ 0.01 केजी तक की गड़बड़ी कर सकता है। तो सोचो तीनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन हुआ? जल्दी बोलो आप। अभिजीत। समझ रहे हो कि तीनों, देखो तीनों 5 ही केजी दिखाए हैं, लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा किसकी हो गई? अभिजीत की। एक्यूरेसी ज्यादा किसकी हो गई? अभिजीत की। ठीक है, सो अब से याद रखना, जितने भी मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं या जितने भी बायो वाले स्टूडेंट हैं, मैंने बताया था मेजरमेंट वाला टॉपिक आपको जब तक पढ़ाई करोगे, चाहे एमबीबीएस में जाओ चाहे बीटेक में जाओ, मैथ्स वालों को तो भर भर के, ये कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं और कैसे लिखते हैं, ये 100% आपको जरूरी पड़ेगी। किसी भी सेमेस्टर में जाओगे, इंजीनियरिंग में या मेडिकल में भी जाओगे, तो कम से कम 1 साल तक वो आता है एक टॉपिक जिसमें हमें मेजरमेंट के बारे में सीखना होता है। मतलब लैब में जब इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट कैसे होगा, उसका रिपोर्टिंग कैसे करना है, ये हमें जरूरी होता है। तो देखो बच्चा, आज के टॉपिक में सबसे पहला नाम मैं लिखता हूं रिपोर्टिंग, कि रिपोर्टिंग करते कैसे हैं। जब भी रिपोर्टिंग करते हैं
और ये ध्यान रखना, ये रिपोर्टिंग का हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं जो सिखा रहा हूं उसमें हमारे बोर्ड के भी टॉपिक्स है, कॉम्पिटिटिव के भी टॉपिक्स है, लेकिन मैं सब एक साथ सिखा रहा हूं पूरे फील्ड के साथ, कि पता चलना चाहिए हम कर क्या रहे हैं भाई, हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब। बुक में देखोगे डायरेक्ट एरर लिखा है, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। बट लिटरली बच्चों को पता ही नहीं होता है वो एरर किस चीज का है। वो जो एरर सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर लिखते हैं, वो एरर किस चीज का है उनको पता ही नहीं रहता है। इसीलिए हम पूरे फील्ड के साथ देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये सब एरर किस चीज का है भाई। पता तो चलना चाहिए गलती किस चीज की है, गलती कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब पता चलना चाहिए। तो इसमें पता चला कि सबकी एक्यूरेसी अलग अलग है, मतलब लिखने का तरीका आपको बहुत कुछ बता जाता है। आप ये अलग अलग ये तरीके से लिखे तो इससे बहुत सारी चीजें सामने वाले को पता चल गई। मतलब जो भी पढ़ा लिखा इंसान रहेगा, ये तीनों 5 केजी लिखा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको पता चलेगा नहीं तीनों ने अलग अलग लिखा है। इसने ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लिखा है, इसका मतलब ये ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर किया होगा। ये उससे थोड़ा कम एक्यूरेसी के साथ लिखा है, मतलब उससे कम एक्यूरेसी के साथ मेजर किया होगा। और ये बिल्कुल ही कम एक्यूरेसी के साथ मेजर किया है, इसका मतलब बहुत कम चांस है कि ये एक्यूरेट वैल्यू होगा। तो ये लिखने का तरीका बहुत कुछ सिखा जाता है साइंस में। अब साइंस में चाहे मैथ्स से रिलेटेड किसी फील्ड में जाओ, चाहे बायो से रिलेटेड किसी फील्ड में जाओ, ठीक है। यहां तक समझ में आया बच्चे? यस और नो? अरे यस और नो? वेरी गुड। सो अब आते हैं रिपोर्टिंग कैसे करना है। तो देखो रिपोर्टिंग जब भी करते हैं तो किसी ने रिपोर्ट किया कि मेरी वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस उसने लिखा कि 0.1 सेंटीमीटर। उसने रिपोर्टिंग किया 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है? तो प्लस माइनस का क्या चक्कर है, देखो ये 0.1 लिखने से क्या होता है कि ये बताता है कि उसने मेजरमेंट किया 5 सेंटीमीटर। मतलब जिस पर्सन ने भी मेजरमेंट किया उसने मेजर्ड वैल्यू, जो मेजरमेंट जैसे भी मेजर किया, ये सेंटीमीटर लिख दिया, मतलब लेंथ का मेजरमेंट किया होगा। कैसे किया है वो नहीं, वो डायरेक्ट बताया कि मेजरमेंट कितना किया है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये 5 सेंटीमीटर है मेजर्ड वैल्यू। इस 5 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। और प्लस माइनस ये 0.1 बताता है सेंटीमीटर कि वो गलती कितने तक की कर सकता है। यहां पे गलती लिखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग करके देते हैं ना, तो सामने वाले को पता चलना चाहिए कि तुमने किस डिवाइस से मेजर किया है, मतलब तुम कितना गलती कर सकते हो। ये उसको पता नहीं रहेगा तो कभी भी उस गलती को एलिमिनेट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हीरो कंपनी की बाइक की बात करते हैं। बाइक बना दिया गया और बाइक टेस्टिंग में गया। बाइक को बना दिया गया और बाइक टेस्टिंग में चला गया। टेस्टिंग में जाने के बाद, टेस्टिंग में बहुत सारे अलग अलग वे से टेस्टिंग होते हैं, और उसमें कुछ फॉल्ट आया। बाइक में क्या आया? टेस्टिंग में कुछ फॉल्ट आया, और जो रिपोर्ट करने वाला था उसने फॉल्ट को कम बता दिया। क्या बता दिया? कम बता दिया। अगर वो फॉल्ट को कम रिपोर्ट करेगा, जब फॉल्ट को कम बता के रिपोर्ट करेगा, तो सामने वाला जो इंजीनियर बैठेगा, जो उस एरर को एलिमिनेट करने वाला है, वो कम ही रिमूव करेगा या ज्यादा रिमूव करेगा? जल्दी बोलो। अरे वो कम रिमूव करेगा कि ज्यादा रिमूव करेगा? सो कम रिमूव करेगा, मतलब रिपोर्टिंग परफेक्टली। और सोचो उसने एरर बताया ही नहीं, तो अगर उसने बताया ही नहीं कि एरर है, तब क्या होगा फिर? तो आंसर है कुछ भी रिमूव नहीं हो पाया। अब सोचो कुछ भी नहीं रिमूव हुआ और पूरी की पूरी बाइक मार्केट में आ गई। अगर पूरी की पूरी बाइक मार्केट में आ गई, उसके बाद जब लोग यूज करेंगे तो उनको तो डिटेक्ट होगा, उनको तो एरर पता चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी को पूरी की पूरी गाड़ियां वापस लेनी पड़ेगी, पूरी की पूरी व्हीकल्स को वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए नहीं, लोग वापस कर देंगे। सोचो कितना बड़ा गलती हुआ, कितना लॉस हुआ कंपनी को।
एक एरर को अगर डिटेक्ट नहीं कर पाया प्रॉपर्ली, एक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया तो एलिमिनेट नहीं हो पाया, और जब एलिमिनेट नहीं हो पाया तो फिर उसकी गलती कौन झेलेगा? सब झेलेंगे। तो सोचो कितना ज्यादा गलती हो सकती है, कितना लॉस हो सकता है एक छोटे से रिपोर्टिंग की वजह से। तो जब भी रिपोर्टिंग किया जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है मेजर्ड वैल्यू, और बाजू में लिख दिया जाता है उस डिवाइस का लिस्ट काउंट। उस डिवाइस का क्या लिख दिया जाता है बच्चे? लिस्ट काउंट। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ, रिपोर्टिंग इक्वल टू मैंने लिखा मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लिस्ट काउंट। अब किसी समझदार व्यक्ति ने, किसी समझदार पर्सन ने किसी लेंथ का मेजरमेंट बताया 5 सेंटीमीटर, और साथ में लिखा ये 0.1 सेंटीमीटर, मतलब उसने लिस्ट काउंट दिखाया उस डिवाइस का। देखो लिस्ट काउंट में मैं बहुत सारा प्रवचन पहले से दे चुका हूं, बट फिर भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। लिस्ट काउंट उसको लिखने से क्या पता चला कि जिस पर्सन ने जिस स्केल से, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये 5 सेंटीमीटर मेजर किया, उस स्केल में सबसे कम, सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर की जा सकती थी? 0.1 सेंटीमीटर। जिस स्केल से, जिस इंस्ट्रूमेंट से उसने 5 सेंटीमीटर मेजर किया, उस इंस्ट्रूमेंट में सबसे कम वैल्यू कितनी मेजर की जा सकती थी? 0.1 सेंटीमीटर। कितना? 0.1 सेंटीमीटर। सो 0.1 सेंटीमीटर ही क्या हो गया? लिस्ट काउंट। याद करो, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिवीजन व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो ये बताओ ध्यान से देखिए कि ये जो पर्सन है जिसने रिपोर्टिंग ऐसे किया है, वो कितना सेंटीमीटर तक की गलती कर सकता है? बोलो। 0.1 सेंटीमीटर। मैं यही सिखाना चाहता था कि वो 0.99 सेंटीमीटर, मतलब 0.099 तक की गलती कर सकता है। इसका मतलब अप्रॉक्स हम 0.1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कम डिवीजन उसके स्केल में है ही नहीं। इसका मतलब वो कम से कम कितनी गलती कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो, जब सामने वाला, जब जो समझदार पर्सन था जिसको रिपोर्ट किया गया, रिपोर्ट जैसे देखा कि 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, उससे तुरंत उसको पता चला कि अच्छा, ये 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है या 0.1 सेंटीमीटर कम भी वैल्यू हो सकती है। क्या बोला? पता चला ये जो वैल्यू है टोटल, ये 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा भी हो सकती है या 0.1 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो गलती कितने तक की कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर की। आया कि नहीं आया? पक्का सबको आया? इसमें किसी को डाउट नहीं है? वेरी गुड। अभी रिकनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट में कर रहा हूं। क्या पता चला बच्चे? रिपोर्टिंग के बारे में पता चला कि रिपोर्टिंग जब भी करना है, कैसे करना है? मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लिस्ट काउंट। और ये लिस्ट काउंट क्या बताता है? लिस्ट काउंट बताता है कि कम से कम वो जो वैल्यू है वो कितना गलती कर सकता है। मतलब लिस्ट काउंट भी एक टाइप का एरर है बच्चा। लिस्ट काउंट भी एक टाइप का क्या है? एरर है। और एनसीईआरटी में उस एरर का नाम लिस्ट काउंट एरर दिया गया है। अब हम टॉपिक पे धीरे धीरे आने वाले हैं जो हमारे बोर्ड में है। मैं रिलेट करने के लिए बताया कि, सुनाई दे रहा है बच्चे सबको? हाँ, तो साइड से म्यूजिक मत दिया करो, ठीक है? सुनो ध्यान से। रिपोर्टिंग जब भी करते हैं तो रिपोर्टिंग के लिए मेजर्ड वैल्यू जो तुमने मेजर किया है प्लस माइनस उस डिवाइस का लिस्ट काउंट डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला समझ जाता है कि ये लिस्ट काउंट अगर इतना है, इसका मतलब इतने तक की वो गलती कर सकता है। प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि वो उतना गलती बढ़ा भी सकता है, मतलब उतना वैल्यू ज्यादा भी हो सकता था या वैल्यू उतना कम भी हो सकता था। इट मींस इसकी वैल्यू आइदर 4.9 सेंटीमीटर हो सकती है या 5.1 सेंटीमीटर। तो सामने वाला जो समझदार व्यक्ति रहेगा वो एलिमिनेट कितने तक की गलती को करेगा? 0.1 सेंटीमीटर। कितने तक की गलती को एलिमिनेट करेगा? 0.1 सेंटीमीटर तक को। ठीक है बच्चे, यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है? ठीक है, नो सर। चलो, अब ये लिस्ट काउंट वाला एरर क्या होता है देखो। द एरर which is due to resolution of instrument. The error which produced due to resolution of instrument, मतलब कि वो इतना
रिजॉल्व कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर तक, उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। मींस ये पर्टिकुलर जिस डिवाइस से तुमने मेजर किया होगा वो डिवाइस कितने तक रिजॉल्व कर सकता है, तो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक रिजॉल्व कर सकता है। कितना रिजॉल्व कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर तक रिजॉल्व कर सकता है। इसका मतलब इसी एरर को क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट एरर बोलेंगे। और ये एरर किसके कॉज से होगा, तो ये एरर इंस्ट्रूमेंट के रिजॉल्विंग पावर जितना रिजॉल्व कर सकता है उसके बनावट के कॉज से होगा, उसके मैन्युफैक्चर के कॉज से होगा। फॉर एग्जांपल मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितने तक की गलती कर सकता है वो, 0.1 सेंटीमीटर की। इसका मतलब मीटर स्केल का लिस्ट काउंट एरर कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। यस और नो, पक्का समझ में आया कि लिस्ट काउंट के कॉज से जो एरर, लिस्ट काउंट वाला एरर मतलब क्या, कि बच्चा वो इतना ही मेजर कर सकता है, उसका बनावट ही ऐसा, उसको ऐसे ही बनाया गया है कि वो इतना ही रिजॉल्व कर सकता है, वो इतना ही बता सकता है। वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जो बनाया गया है उसकी प्रॉपर्टी यही, वो इतना ही कर सकता है। सो दैट एरर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर, दैट एरर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर। ठीक है, अब इसको हम साइड कर देते हैं। मतलब ये वो एरर बताता है जिस डिवाइस से तुमने मेजर किया है, मतलब वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट की गलती है। वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट की गलती है कि उतना ही वो रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो दैट एरर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर। अब आते हैं मेजर्ड वैल्यू पे। आप किस पे आते हैं, मेजर्ड वैल्यू पे। ये बताओ मेजर कौन करने वाला है, हम या डिवाइस, कौन मेजर करने वाला है? सो मेजर कौन करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ डिवाइस। लेकिन मेनली रोल तो हमारा ही है। मेनली रोल किसका है, हमारा है मेजर करने के लिए। तो जब ये मेजर करने जाते हैं ना बच्चा, तो इस मेजर वैल्यू के चक्कर में दो टाइप का एरर होता है। मतलब ये मेजरमेंट ऑफ द एनी वैल्यू, ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ एनी वैल्यू टू एरर ऑब्टेन, दो टाइप के एरर ऑब्टेन होते हैं। एक वैसा जिसका कॉज हमें पता होता है, एक वैसा एरर जिसका कॉज हमें पता होता है, एक वैसा एरर जिसका कॉज हमें नहीं पता होता है। जब हम ये मेजर किसी वैल्यू को मेजर करने जाते हैं, तब उस टाइम में दो एरर होता है, दो टाइप का एरर। एक जिसका कॉज हमें पता होता है और एक जिसका कॉज हमें नहीं पता होता है। जिसका कॉज हमें पता होता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और जिसका कॉज हमें नहीं पता होता है उसको बोलते हैं रैंडम एरर, उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। तो देखो इतना जो मैंने भाषण दिया ना, प्रवचन दिया, भले हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन मुझे ये सिखाने की जरूरत थी कि ये सब एरर कब हो रहा है। ये लिस्ट काउंट वाला एरर नहीं है, ये वो एरर है जो किसी भी वैल्यू को मेजर करने टाइम आता है। अब एक का नाम दे दिया गया सिस्टमेटिक और दूसरे का नाम रैंडम। मतलब जिसका कॉज नोन है, जिसका कॉज क्या है, नोन है, उसको सिस्टमेटिक डाल दिया गया। और जिसका कॉज अननोन है, मतलब जिसका कॉज हमें पता ही नहीं चला, उसको रैंडम एरर डाल दिया गया। अब थोड़ा और डीप में देखते हैं और थोड़ा सा उसमें पीएचडी करते हैं कि एग्जैक्टली सिस्टमेटिक एरर और क्या होता है। तो देखो, जो एरर सिस्टम के कॉज से होता है, जो एरर सिस्टम के कॉज से होता है, उसी एरर को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टम। मैंने बोला कि जो एरर सिस्टम के कॉज से होता है उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टम, भाई सिस्टम में क्या है जिसके कॉज से एरर हो रहा है। तो देखो सिस्टम में तीन चीजें आती है बेसिकली। कितने चीजें आती है, तो सिस्टम में तीन चीजें बेसिकली आती है। कौन कौन सी, तो एक आता है बच्चे इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट आता है। एक आता है इंस्ट्रूमेंट, तो उससे रिलेटेड जो एरर आता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक होता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू या बोल सकते हैं एरर ड्यू टू रॉन्ग टेक्निक या इम्परफेक्शन टेक्निक, इम्परफेक्शन टेक्निक।
और तीसरा जो होता है, सुनते जाओ से ध्यान से, और तीसरा जो होता है वो ले लेते हैं पर्सनल एरर, वो ले लेते हैं पर्सनल एरर। मतलब क्या है सुनो, हमने देखा सिस्टमेटिक वाला जो एरर है जिसका कॉज हमें पता होता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, और जो सिस्टम के कॉज से होता है, मतलब जो एरर सिस्टम के कॉज से होता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टम मींस कौन, तो देखो मेजरमेंट में कौन कौन आए, ध्यान से सुनना। मेजरमेंट में तीन चीजें आई, एक मैं, सपोज मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहा हूं, तो एक सिस्टम में मैं आ गया, सिस्टम में कौन आ गया, मैं आ गया। एक दूसरा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं मेजर करने वाला हूं, मतलब दो चीजें आ गई, देखो एक मैं और एक क्या आ गया, डिवाइस, और तीसरा आ गया मुझे आता है कि नहीं, मतलब मेरा नॉलेज, मतलब मुझे उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेजर करने आता है कि नहीं आता है। कितनी चीजें आ गई, तीन। बोलो बच्चे कितनी चीजें आई, बोलो कौन कौन से, कौन कौन से, ना 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 ना, इससे नहीं, मैं बताया ना कितनी चीजें आई सिस्टम में, तीन लोग हैं, एक मैं, एक मेरा डिवाइस और एक मेरी टेक्निक, मतलब मेरा नॉलेज। ये तीन चीजें आई जब मैं किसी को मेजर करने जा रहा हूं तो ये पेन है, इस पेन का मेजरमेंट करने के लिए मुझे दिया गया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिस्टम में मैं आऊंगा, सबसे पहले सिस्टम में कौन आऊंगा, आएगा मैं आऊंगा, क्या करने, मेजर करने। क्या लेके आऊंगा, तो कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आऊंगा, क्या लेके आऊंगा, कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आऊंगा मेजर करने के लिए, और साथ ही क्या लाऊंगा, वो नॉलेज, वो टेक्निक जिसके थ्रू मैं इसको मेजर करने वाला हूं, जिसके थ्रू मैं इसको मेजर करने वाला हूं। तो कितनी चीजें आई, तीन, एक वो पर्सन, एक पर्सन, एक इंस्ट्रूमेंट और एक उसकी टेक्निक। अब मैं पर्सन, नहीं एक एक करके आते हैं, सबसे पहला, सबसे एक क्या था, इंस्ट्रूमेंट था, एक मैं था और एक टेक्निक मेरी थी। अब इंस्ट्रूमेंट लिया और मेरा इंस्ट्रूमेंट ही गलत है भाई, मेरा इंस्ट्रूमेंट ही गलत है। मतलब कि ऐसा हुआ कि सपोज मेरे पास कोई शॉप है, मेरे पास कोई शॉप है, इसको छोड़ो शॉप के फॉर्म में देखते हैं। सभी लोग दुकान पे ना चीनी वगैरह लेने जाते होंगे, चावल लेने जाते होंगे, तो वहां पे उसके पास ना एक वेइंग मशीन होता है, और उस वेइंग मशीन में ऐसा लिखा रहता है 0.000 kg, या सिंपली ऐसा लिखो, दिखा दिया 0.00 kg। ये ऐसा इनिशियली रहता है। जैसे तुम 1 kg रखते हो, कितना केजी रखते हो, 1 kg, तो वो बताता है देखो 0.01 और ये 00 kg बताता है, मतलब कितना केजी बताया, 1 kg। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो ऐसा ही होता है ना। हाँ, अब सोचो जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस मेरे दुकान में रखा हुआ है वो ऐसा बता रहा है 0.10 kg बता रहा है, 0. कितना बता रहा है, 10 kg, कितना, 0.10 kg पहले ही से बता रहा है, मतलब गलती है उसकी। अब वो खराब हो गया, थोड़ा यूज करते 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 वो खराब हो गया, और जैसे खराब हुआ तो उसने स्टार्टिंग में बताया इतना, सही है। अब मैंने जैसे उसको रखा किसी चीनी को, तो ये इतना बता रहा है, देखना ये इतना उसमें बता रहा है, तो बताओ कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू, ये कितना चीनी मैंने उसको दिया सामने वाले, 1.4 किलो। क्यों, क्यों, क्योंकि गलती पहले से ही कितनी थी, पहले से ही देखा हमने कितनी की गलती थी, 0.10 kg की गलती थी। तो क्या ये कॉज मुझे पता था कि नहीं पता था, बोलो जल्दी, पता था कि नहीं पता था, पता था। क्या हम एलिमिनेट कर पाए कि नहीं कर पाए, बोलो जल्दी, एलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, मतलब अरे हुआ ना। हम जब वेट किए 1.50 kg, तो मैं तुरंत माइनस कर दूंगा। माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है पहले से एरर उसमें कितना है, 0.10 है, इसका मतलब तुरंत पता चला कि ये 1 kg 40 ग्राम है, कितना केजी, मतलब 1 kg 400 ग्राम है, मतलब 1.40 kg है। तो इसको मैं एलिमिनेट कर पाया कि नहीं कर पाया, हाँ या ना,
यस सर। तो ये हुआ सबसे पहला सिस्टमेटिक एरर। तीन टाइप के होते हैं, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक होता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन टेक्निक, और तीसरा होता है पर्सनल एरर। तो मैं क्या क्या सिखा रहा हूं सुनो। सबसे पहला, कोई भी टाइप का सिस्टमेटिक एरर हो उसका कॉज तुमको पता रहेगा, उसका कॉज तुमको पता रहेगा, इसका मतलब तुम इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। सिस्टमेटिक एरर को मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज तक हम एरर को एलिमिनेट कर पाते हैं, मतलब 99.9% चांस है कि हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। किसको? सिस्टमेटिक एरर को। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है बच्चे? द एरर अराइज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट या फॉल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फॉल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द एरर अराइज ड्यू टू fault of an instrument is called instrumental error। उसका कॉज हमें पता होता है कि वो मतलब वेट करते करते खराब हो गया है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है और उसको एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है, उसको एलिमिनेट करना बहुत ही आसान होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, पक्का? किसी को डाउट नहीं है यहाँ पे? हाँ। सो सिस्टमेटिक एरर के बारे में पता चला, सिस्टम के कॉज से होता है, और सिस्टम में कितनी चीजें आती है? तीन। एक जो मेजर करने वाला है, एक जिससे मेजर करने वाला है, और एक जिस टेक्निक के हेल्प से मेजर करने वाला है। और उसमें तीनों में गलतियां हो सकती है। गलती तो भाई सबसे होती है। सो सबसे पहला गलती हमने किसके कॉज से देखा? इंस्ट्रूमेंट के कॉज से, और वो गलती हमें पता होती है, इसीलिए हम कभी भी उसको रिमूव कर सकते हैं। So that error is called instrumental error। इसका डेफिनेशन बच्चे मैंने नोट्स में नहीं डाला है, डेफिनेशन तुमको जरूरत पड़े तो लिख सकते हो ना, कि the error arise due to fault या faulty of an instrument is called instrumental error। yes or no? बोलो बच्चे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सब बोलोगे ना तो अच्छा फील होगा मुझे, ठीक है। सो अब सेकंड पे आते हैं, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन टेक्निक। मतलब मुझे वेट नहीं करने आता था, मतलब मुझे पता नहीं चलता था कैसे वेट करते हैं, और मैं जाके रख दिया और इतना जीरो देखा मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। मतलब इतना जीरो देखा कि मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को पता नहीं चला। दूसरा एग्जांपल भी देख लो, सबने थर्मोमीटर देखा होगा बुखार चेक करने के लिए। अब थर्मोमीटर ना बहुत सारे लोगों को देखने नहीं आता है, मतलब डिवाइस सही है भाई, डिवाइस सही है, इंस्ट्रूमेंट सही है, मतलब वहां इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सही है। पर्सनल मतलब तुम वहां पे ऑलरेडी हो, वहां पे तुम पर्सन भी प्रेजेंट हो, लेकिन तुमको पता नहीं है कि चेक कैसे करते हैं। तुमने यहाँ पे लगाया और निकाल लिया। एग्जैक्ट मेथड क्या है? जब हम उसको लगाते हैं, यहाँ रखते हैं, थोड़ा देर छोड़ देते हैं, उसके बाद में बीप करता है। जब बीप कब करता है? थोड़ा देर के बाद, जब बॉडी का टेम्परेचर हो राइज होते मैक्सिमम तक, वो जब भी वो चला जाता है उसका एक्सपेंशन, तब वो बीप आता है। आजकल के इलेक्ट्रॉनिक वाले में बीप आता है। जिसमें बीप नहीं आता है, जो डॉक्टर लोग रखते हैं ना, थोड़ा देर बोलते हैं दबा के रखो। अब कोई गया, रखा, निकाल लिया, तो क्या उसे परफेक्ट टेम्परेचर पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा। मतलब वो किसके कॉज से हुआ? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन टेक्निक। मतलब तुमको परफेक्ट टेक्निक आती ही नहीं थी, तुमको परफेक्ट टेक्निक नहीं आती थी। तुमने बुखार देख के बोला, अरे इसको तो बुखार ही नहीं है, उसको बुखार ही नहीं है। सामने वाले गुस्सा आया, एक थप्पड़ लगा, अबे मेरा बॉडी इतना गर्म है, तुम बोलते थप्पड़ नहीं है, मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी टेक्निक सही नहीं थी। तो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो जैसे थप्पड़ वो पर्सन खाएगा तो दूसरी बार से सीख के जाएगा कि थोड़े देर तक उसको रखना है और रखने के बाद पता चलेगा एक्चुअल टेम्परेचर कितना है। तो क्या इस एरर को भी हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। The error arise due to imperfection technique is called क्या? वही is called imperfectional error भी जनरली इसको बोलते हैं, या error due to imperfection technique। ठीक है। सो इसके बाद भी पता चला। अब तीसरा आते हैं पर्सनल एरर। मतलब हम पर्सन हैं, मैं पर्सन हूं और मैं गया मेजर करने के लिए, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट भी सही है और टेक्निक भी मुझे आती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी सही है और टेक्निक भी आती है मुझे, और मैं गया मेजर करने के लिए
और मैं ऐसे देखा, ठीक है, बोल दिया ये लेंथ इसका मेजर करना था, इसका लेंथ की वैल्यू 9.7 कुछ आ रही थी, 9.7। अब मैंने ध्यान से देखा नहीं, ऐसे रखा और ऐसे देख के बोल दिया ठीक है ना 9.6 के आसपास कुछ दिख रहा है, मैंने बोल दिया 9.6 है। एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कितनी थी? 9.7। मेरे को आती भी थी बट मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, मतलब मैं पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था उस टाइम में उस रीडिंग को लेने के लिए। मतलब ये किसी की गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी सही है, सब कुछ सही है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या? मेरे कॉज से जो एरर आएगी दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। इसी में देख लो, ये 0 0 देख के ना मेरे को बहुत बुरा लगा, इतना 0 है, ठीक है ना, मैं ऐसे दूर से देखा और यहाँ पे 0 1 है और 5 0 लिखा है, देखो 0 1 5 0 है और मैंने पढ़ लिया 0 1 0 5। मैंने क्या पढ़ लिया? 0 1 0 5। क्यों? मैंने ध्यान नहीं दिया अच्छे से। ऐसा थोड़ी कम था कि मुझे पढ़ने नहीं आता था, ऐसा भी नहीं था कि डिवाइस गलत था, मतलब डिवाइस में हमने ये कुछ भी नहीं था, ये डायरेक्ट वैल्यू उसमें दिखा, डिवाइस सही था, मुझे आता भी था, बट स्टिल मैंने ऐसे देखा और मुझे 0 1 0 5 दिख गया, मतलब मैंने परफेक्टली केयरफुली उसको देखा नहीं, तो मेरी गलती है, वो किसी की गलती नहीं है, वो मेरी गलती है। सो मेरी गलती से लॉस होगा, उस लॉस को क्या एलिमिनेट किया जा सकता है? आंसर है हाँ। कैसे किया जा सकता है? तो जब मुझे उतने का लॉस होगा तब मुझे समझ में आएगा कि नहीं, मुझे केयरफुली करना है, मुझे एकदम केयरफुली करना है, तब कोई भी गलती मेरे से नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। मतलब द एरर अराइजेस ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल एरर। मतलब जो पर्सन के केयरनेस के कॉज से, वो जो केयरलेस के कॉज से जो एरर आती है दैट एरर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। डाउट है क्या बच्चे? तो सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप के हो रहे हुए? फटाफट एक बार एक करो जल्दी। 3। कौन कौन से? वेरी गुड, हाँ, एंड पर्सनल एरर। और क्या ये तीनों के कॉज तुमको पता रहेगा पहले से? तो क्या ये तीनों को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है? वेरी गुड। इसका मतलब सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर होता है जिसका कॉज तुमको पता होता है और जिसको तुम कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो। तो कोई भी पूछेगा ना व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर, तो बोल देना द एरर अराइजेस ड्यू टू कॉज ऑफ ए सिस्टम। अब वो तुरंत भड़केंगे, सिस्टम क्या होता है? बोलना भाई सिस्टम में तीन चीजें आती है। जो मेजर करने वाला गया वो मींस वो पर्सन, जिसके हेल्प से मेजर करने गया मतलब इंस्ट्रूमेंट, और जिस टेक्निक के साथ मेजर करने गया वो टेक्निक। तो तीन चीजें आई तो एरर भी तीन चीजों में हो सकता है, एंड उसी तीन एरर को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। और इस एरर को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है। दूसरा, ये एरर बच्चा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या? या तो पॉजिटिव में होगा नहीं तो निगेटिव में होगा। फॉर एग्जांपल ये कितना ज्यादा बता रहा था, देखो तो ये 0.1 kg बता रहा था, तो ये 0.1 kg पॉजिटिव में बता रहा था, तो हमें फाइनल आंसर में क्या करना पड़ा? माइनस करना पड़ा। अगर सपोज पहले से बता रहा होता -0.10 kg, और अगर मैंने मेजर किया और मेरे को पता चला कि 1.50 kg है, तो बताओ एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? कितना? 1.6 kg। क्यों? क्योंकि इतना कम बता रहा था ना, तो उतना हमें ऐड करना पड़ा। तो कितना हो गया बच्चे? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.1 मतलब 1.6 kg। ठीक है? सो ये एरर देखो, ये एरर नेगेटिव में भी हो सकता है, ये एरर पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, आइदर नेगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, दो डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। सबको पता चला? यस और नो? अरे अच्छा फील हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। सो सिस्टमैटिक एरर को फटाफट मैं रिकैप करता हूं। द एरर which cause is known to us, the error which cause is known to us, yeah, the error which arises due to system,
सिस्टम में तीन चीजें आती है, पर्सन, टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट। उसके कॉज से जो एरर आता है उसको पर्सनल एरर बोलते हैं। पर्सनल एरर का कॉज हमें पहले से पता होता है, इसके लिए हम उसके एरर को बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आते हैं रैंडम एरर पे। किस पे आते हैं बच्चे? रैंडम एरर पे। क्वेश्चन है व्हाट इज रैंडम एरर? क्वेश्चन इज व्हाट इज रैंडम एरर? सो बच्चे रैंडम एरर ऐसा एरर होता है जो अनसर्टेन थिंग्स के कॉज से होता है, अनसर्टेन थिंग के कॉज से, मतलब जिसका कॉज तुमको एक्चुअली में पता नहीं होता है, जिसका कॉज तुमको एक्चुअल में पता नहीं होता है। मतलब किसके किसके कॉज से आता है? देखो इसके आता है, ये आता है ड्यू टू अनसर्टेन थिंग, कॉमा ड्यू टू टेम्परेचर, कॉमा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा ड्यू टू एयर, कॉमा ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो सुनो ध्यान से, रैंडम एरर वैसा एरर है जिसमें आपकी सभी चीजें सही है, आपको आता भी है, आप केयरफुल भी है, मतलब इसमें से कोई एरर हटा दो, सिस्टमैटिक एरर नहीं है, मतलब डिवाइस भी सही है, टेक्निक भी सही है और तुम केयरफुल भी हो, स्टिल उसके बाद भी अगर कोई गलती होती है तो उस एरर का नाम दिया जाता है रैंडम एरर। मतलब याद है 9th क्लास में पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किए थे? अरे किए थे कि नहीं किए थे? अच्छा हाँ, जिसने नहीं किया था महान है और जिसने किया था वो ठीक है, वो सही लोग हैं। सो उसमें क्या होता था, एक पेंडुलम को ना एक यहाँ पे स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को अटैच करते थे और यहाँ से छोड़ते थे, और एक टाइमर रहता था जो टिक 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 करके चलता था। वो टाइमर रखते थे और देखते थे कि ये कैसे ऑसिलेट हो रहा है, ये कैसे ऑसिलेट कर रहा है। सोचो ये ऑसिलेशन हो रहा है, वेरी गुड। कभी फैन चल रहा है और तुमने यहां से छोड़ा तो किसी फोर्स से गया होगा और अचानक से पंखा वाला हवा आके उसको मार दिया, तो बताओ कि सेमी स्पीड से ऑसिलेट करेगा, स्पीड बढ़ने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस है, सही है। मतलब देखो गड़बड़ हो गई, तुम तो सही कर रहे हो सब कुछ, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो हवा था उसने गड़बड़ कर दिया भाई, आके उसने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया। तुम कहीं पे चार्ज मेजर कर रहे हो, कहीं पे चार्ज मेजर कर रहे हो और वहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, पहले से तुमको नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हो सकता है और भी कहीं चार्ज हो सकता है, अभी इसको रब कर देते हैं चार्ज आ जाता है, तो हो सकता है वहां पे फील्ड पहले से है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टरबेंस कर देगा। ये 12th में टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 10th में भी था, 12th में वापस से आएगा। तो वो गड़बड़ कर दिया, मतलब तुमको पता ही नहीं चला कि गड़बड़ी कहां से, मतलब तुम थर्मोमीटर ये कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, थर्मोमीटर से तुम टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। अब वो थर्मोमीटर सपोज कैलिब्रेट किया गया था, बनाया गया था कि वो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सपोज रूम टेम्परेचर हमारा ले लेते हैं 27 डिग्री, रूम टेम्परेचर कितना ले लेते हैं? 27 डिग्री। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे उसको बनाया गया था। अब तुम जहां मेजर करने लेके जा रहे हो, सपोज डेजर्ट में चले गए, डेजर्ट में गर्मी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब जब गर्मी वहां ज्यादा होती है तब उसी थर्मोमीटर से जब हमारा टेम्परेचर मेजर करेंगे तब कुछ और बताएगा। क्यों अलग बताएगा? क्योंकि उसको कितने टेम्परेचर पे बनाया गया था? 27 पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे, और तुमको कहां ले जाके ऑपरेट कर रहे हो? वहां पे 45 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके ऑपरेट कराओगे तो वो सही वैल्यू नहीं बताएगा। इसके लिए पूरा हमारा एक चैप्टर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 11th में पूरा चैप्टर है, ये सब सीखने वाले हैं कि एक स्केल है और एक स्केल मेटालिक स्केल है। मेटालिक स्केल ना उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ लेंथ है, उसको 27 डिग्री सेल्सियस पे बनाया गया था, बाद में उसको डेजर्ट में लेके जाते हैं जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो क्या वो सही रीडिंग देगा? आंसर है बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्केल है वो एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा तो उसके डिवीजन चेंज हो जाएंगे, जब डिवीजन चेंज हो जाएंगे तो मेजरमेंट भी गलत बताएगा, सही है। तो हमने कुछ नहीं किया, ना इंस्ट्रूमेंट गलत है, ना टेक्निक गलत है, ना हम केयरफुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हम पर्सन भी सही है, सब कुछ सही है, स्टिल अनसर्टेन थिंग, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में तुमको पता नहीं है, टेम्परेचर के कॉज से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से, हवा के कॉज से, बारिश के कॉज से, वही एटमॉस्फेयर मैंने ले लिया।
आंधी तूफान चल रहा है और तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई, आंधी तूफान एक्सपेरिमेंट जब करोगे उसमें तो तुमको क्या परफेक्ट रीडिंग मिलेगी? आंसर है नहीं। तो ऐसा एरर जिसका कॉज एक्चुअल में तुमको पता नहीं होता है, एक्चुअल में तुमको पता नहीं होता है, और जिसको तुम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, जिसको तुम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, उसी एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। उसी एरर को क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। मतलब इस टाइप के एरर को तुम कंप्लीटली एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हो। क्यों भाई? पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज क्या हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें कहां पता है? एयर जो है, एयर लग रहा है ठीक है, हमने फैन भी ऑफ कर दिया, लेकिन रूम में तो एयर रहता है, रूम में प्रेशर तो होता है, उसने थोड़ा सा लगा दिया, उसके जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है उसने लगा दिया, तो तुम कहां, तुमको पता ही नहीं कि किस कॉज से एरर हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। पता चला बच्चे? यस और नो? अरे सच में सबको समझ में आ रहा है ना कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं, मैं ही पढ़ रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो सिस्टमैटिक एरर वैसा है ना जिसका कॉज हमें पता होता है, जिसको हम एलिमिनेट कंप्लीटली कर पाते हैं। रैंडम एरर वैसा एरर जो अनसर्टेन थिंग के कॉज से होता है, हवा, टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेयर, ये सब के कॉज से होता है। सही है, उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। और ये कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। कभी हवा ज्यादा हो गया, कभी हवा कम हो गया, मतलब वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो ये बाई डायरेक्शनल इसके एरर होते हैं, और इसके एरर को हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, इसके एरर को मिनिमाइज कर पाते हैं। इस टाइप के एरर को क्या करते हैं? मिनिमाइज कर पाते हैं। अब बताओ कि मिनिमाइजेशन टेक्निक को क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी या प्रिसीजन? जल्दी बोलो। मिनिमाइजेशन टेक्निक को क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी की प्रिसीजन? फिर से बोलो। प्रिसीजन। किसने बोला? शुभ ने। शुभ ने बोला। और बाकी लोगों को क्या लगता है बच्चे? बोलो। बाकी लोगों को एक्यूरेट लगता है? नहीं 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 नहीं, गलत बात है। जब मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन सिखाया था, पीछे के लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है, मुझे बुरा फील हो रहा है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जब मैंने लिखा था तब मैंने बताया था कि इसका सेकंड वाला वर्ड लेने का, दोनों का, इस पूरा एक्यूरेसी लिख के उसका सेकंड वाला ले लेने का वर्ड। चेक करो, ये सेकंड वाला, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर है, सेकंड वाला जो लेटर है सी, सी मतलब होता है क्लोज टू, सी मतलब क्या होता है? क्लोज टू। एंड आर मतलब होता था रिपीटेशन, आर मतलब क्या होता था? रिपीटेशन। तो रिपीटेशन मतलब प्रिसीजन होता है, और बहुत ही क्लोज टू वाई वैल्यू उसको एक्यूरेसी या एक्यूरेट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी या एक्यूरेट। तो बताओ, रैंडम एरर को कम करने के लिए, मिनिमाइजेशन करने के लिए, क्या इसकी वैल्यू जरूरी है कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हो और ट्रू वैल्यू के आसपास हो? क्या जरूरी है ऐसा? यस और नो? नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस कॉज से हो रहा है, वो कभी ज्यादा बढ़ा देगा, कभी कम बढ़ा देगा। तो उस टाइम में उसकी वैल्यू एक्यूरेसी के तरफ नहीं जाएगी, किसके तरफ जाएगी? प्रिसीजन के तरफ। किसके तरफ? प्रिसीजन के तरफ। इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा उस एरर को कम करने के लिए? तुमको बार बार रीडिंग लेनी पड़ेगी। अभी भी 11th में जब स्कूल खुलेगा ना, तो जब तुमको एक्सपेरिमेंट करने दिया जाएगा तब बताया जाएगा तुमको कि एक रीडिंग नहीं लेनी है, क्योंकि तुम भगवान तो हो नहीं कि तुमसे गलती नहीं हो सकती है, तुम बहुत सारी चीजें गलती के लिए, तो तुमको एक एरर नहीं लेना है, तुमको कम से कम 5 रीडिंग लेने के, एक रीडिंग लेने के लिए नहीं, 5 रीडिंग लेने के लिए बोला जाएगा, कम से कम। ये पीएचडी वाले, पता है पीएचडी लोग जो करते हैं ना, उनको 5 साल लग जाते हैं। सोचो 5 साल क्यों लगते हैं? वो एक ही एक्सपेरिमेंट को 5 साल तक करते रहते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट को 5 साल तक करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटीज है, जितना बार करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और लास्ट में उसका एवरेज लेते हैं। 5 साल तक एक्सपेरिमेंट को, एक ही एक्सपेरिमेंट को करके, और उसके बाद एवरेज निकाल के, और फिर कंक्लूजन पे आते हैं। फिर क्या आते हैं? कंक्लूजन पे आते हैं कि अच्छा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है। अभी कोरोना को ले लो,
क्या तुमको लगता है कि वैक्सीन के बारे में नहीं पता चला होगा? पता चला होगा, लेकिन अभी उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि वो सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक बात करने से हम नहीं बता सकते हैं कि उस पेशेंट पे वो सच में पेशेंट के खुद के इम्यूनिटी सिस्टम के कॉज से रिकवर हुआ या उस मेडिसिन के कॉज से हुआ। तो हम क्या करेंगे कि एक ही दवा को अलग अलग पर्सन पे एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, तो इसीलिए तो टाइम लगता है। पहले 2-3 महीने तो ट्रायल चलता है, अलग अलग पर्सन पे एक ही एक्सपेरिमेंट को किया जाता है बार बार, और उससे चेक किया जाता है कि एग्जैक्टली वैल्यूज क्या आई, और बाद में सबका एवरेज निकाला जाता है और बताया जाता है कि ये मेडिसिन, ये जो वैक्सीन है 92%, 85% तक क्योर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब क्योर करने के लिए कैपेबल है, ऐसे डिसाइड होता है। इसका मतलब उस टाइम में करते क्या है बच्चे, उस टाइम में प्रिसीजन टेक्निक अपनाते हैं, मतलब रिपीटेशन टेक्निक को अपनाते हैं। किसको अपनाते हैं? प्रिसीजन टेक्निक, मतलब रिपीटेशन टेक्निक को अपनाते हैं। तब जाके पता चल पाता है कि एग्जैक्टली उसकी वैल्यू जो है नियर अबाउट क्या है, वो क्लोज टू हो जरूरी नहीं है, वो पता चलता है कि ठीक है अप्रॉक्स वैल्यू इतनी आनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्लोज टू हो गया तो मैंने बताया था कोई भी प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट हो भी सकता है, हो गया तो एक्यूरेसी उसकी है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक्यूरेसी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हम बोलेंगे प्रिसाइज वैल्यू है। जो डॉक्टर अभी बोल रहे हैं ना कि आए दिन सुनने में आता है कि यूएस वाला ना कोई ऐसा वैक्सीन बना दिए हैं जिसका ट्रायल 92% तक सक्सेस है, देखा था मैंने। इसका मतलब क्या है, वो 92 एक पेशेंट पे उसने नहीं चेक किया है, वो 92 बहुत सारे पेशेंट पे चेक करके और फिर उसने एवरेज निकाला है। इसका मतलब 92% उसकी प्रिसाइज वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है बच्चे? प्रिसाइज वैल्यू है। यस और नो? पक्का आया? मतलब उसने जो कोरोना का जो टेस्ट किया ना, वो एग्जैक्टली उस टाइम में कोरोना रैंडम एरर है, कोरोना रैंडम एरर है, उस पे जो टेस्टिंग की जा रही है वो टेस्टिंग की जा रही है, और उसको अलग अलग मेडिसिन देके उस टेस्टिंग के कॉज से हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे कंक्लूजन पे आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि ये जो वैक्सीन है इतना परसेंट काम करेगी, मतलब तुम एरर को एलिमिनेट करने के लिए वैक्सीन बना रहे हो और वो इतने परसेंट एरर को एलिमिनेट कर देगी। अगर 92% वैक्सीन सक्सेस है, इसका मतलब वो कोरोना जैसे एरर को कितना परसेंट तक निकाल सकता है? 92% तक। 100% बिल्कुल नहीं निकालेगा, 100% बिल्कुल नहीं निकालेगा। इसका मतलब कोरोना जो है वो किसके जैसा है? रैंडम एरर के जैसा है। आया कि नहीं आया? बोलो बच्चे, सब एक साथ बोलो, आया कि नहीं आया? भूलोगे नहीं ना सब? पक्का? हाँ तो ठीक है, कभी भी बोलने का नहीं है सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, ये नोन कॉज से होता है और ये अननोन कॉज से होता है। इसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? हाँ, अगर अगर किसी ने बोला कि कोई अगर वैल्यू है, कोई नंबर है, अगर बोला कि बहुत प्रिसाइज है, मैंने बोला कि कोई नंबर है, मतलब मैंने एक लेंथ मेजर किया, सपोज 5.21 सेंटीमीटर, 5.21 सेंटीमीटर, और मैंने बोला कि ये लेंथ बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, ये लेंथ बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। इसका मतलब इसमें कौन सा एरर कम है, सिस्टमेटिक की रैंडम? इसमें कौन सा एरर कम है, सिस्टमेटिक की रैंडम? आंसर है रैंडम, क्योंकि रैंडम को प्रिसीजन से मतलब होता है, इसको किससे मतलब होता है? एक्यूरेसी से। क्यों? क्योंकि इसके एरर को तुम मैक्सिमम एलिमिनेट कर पाते हो, इसका मतलब तुम एक्यूरेट वैल्यू के आसपास बता पाते हो। समझ में आया? इसके बाद ये बहुत छोटा पॉइंट है, ध्यान रखना है कि इफ अ वैल्यू इज मोर प्रिसाइज, if the value is more precise, then it has less random error, and if the value is more accurate, then it has less systematic error, very less systematic error। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो वेरी गुड, आया तो भावनाओं को मैं समझते हुए मान लेता हूं कि आया, ठीक है।
अब आते हैं कि ठीक है भाई, सिस्टमैटिक एरर को कैलकुलेट करने के लिए अलग से जरूरत है क्या? देखो तो अलग से मेथड सीखने के लिए जरूरत है क्या? देखो, लेकिन क्या इसको सीखने की जरूरत है? इसके लिए सीखने की जरूरत है? आंसर है हाँ, इसको सीखने की इसके लिए जरूरत है। इसके लिए जरूरत नहीं है, क्यों? अरे भाई हमें पहले से ही पता होता है, क्यों सीखना? ज्यादा है तो कम कर दो, कम है तो ज्यादा कर दो। तो इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हमें नहीं सीखना है। पता है एरर के अबाउट सिखाया जाता है ना कि एरर रिजॉल्व करने के 3 मैथमेटिकल टाइप होते हैं। एक एब्सोल्यूट एरर होता है, एक रिलेटिव एरर होता है और एक परसेंटेज एरर होता है। क्या क्या होता है सुनो फिर से। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है परसेंटेज एरर और एक होता है रिलेटिव एरर। तो ये किसके लिए है भाई? ये सब रैंडम एरर के लिए है। किसके लिए है बच्चे? रैंडम एरर के लिए। उसको सिस्टमैटिक एरर से कोई लेना देना नहीं है। यस और नो? पक्का समझ में आया? ठीक है। सो अभी सुनो क्या करना है बच्चे, वापस से कनेक्ट करो तो खत्म होने वाला है ये।